है ना। जोहार का सही मतलब वो नमस्कार है ना। हाँ हाँ। आज सिर्फ मिलने का ही पर्पज है, कोई और पर्पज नहीं है। सिर्फ इतना है कि एक बार बच्चों से मिला जाए। ठीक है, आपकी रील बनाने के लायक तो हो गया रिकॉर्डिंग। अब अगर आप इसको बंद कर लेंगे तो मैं थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबली बात कर पाऊंगा आपके साथ। आप पूरा रिकॉर्ड करेंगे? इतनी है मेमोरी आपके, इतनी मेमोरी है आप लोगों के फोन में? ये देखो स्टाइल देखो, पूरा 360 डिग्री में इन्होंने सेल्फी आ गई। उससे मैं और आप और बाकी सब लोग भी होंगे बहुत सारे। इन सबको हटा देना एआई की मदद से। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? बहुत अच्छे हैं। आप लोग बुनियादी रूप से रांची से ही हैं या झारखंड के बाकी इलाकों से हैं? और ऐसे कितने बच्चे जो झारखंड के बाहर से हैं? ऐसे भी हैं। अच्छा, कहाँ से हैं आप? अच्छा, आप झारखंड से ही हैं। आपने गलती से हाथ खड़ा कर दिया है ना। आपके चेहरे का भाव बता रहा है कि ये तो अब तो मैं फंस गई हाथ खड़ा करने के बाद, अब मैं क्या करूं। अच्छा, फिर से सुनिए, जो बच्चे झारखंड से नहीं हैं, झारखंड के बाहर से हैं, वो कौन कौन है? हाँ, आप कहाँ से हैं? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में कहाँ से? बर्धमान तो यहाँ से बॉर्डर ही है ना। अगर आप जाएंगे पश्चिम बंगाल तो मतलब एंट्री वहीं से करेंगे ना। हाँ। और कौन कौन थे? हाँ, आप कहाँ से हैं? पटना से हैं। क्या बात है। आप? भागलपुर से हैं आप। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब जनरली बिहार से कुछ बच्चे हैं, एक पश्चिम बंगाल से हैं। कोई ऐसा बच्चा जो पश्चिम बंगाल और बिहार से भी ना हो? आप कहाँ से हैं? हाँ, छत्तीसगढ़ से। उठो उठो उठो, उठो तो सही भाई, उठो तो। छत्तीसगढ़ में कहाँ से? कहाँ से? रामानुगंज। ये जिला है या जिले का भाग है? हाँ, तो जिला कौन सा है? कौन सा? हाँ, सरगुजा। तो ऐसे बोलो ना। अब गांव का नाम बोलेंगे तो कैसे मैं पहचान पाऊंगा? जिले का नाम बोलना चाहिए। ऐसे में पूछे, जैसे भारत के बाहर जाए को पूछे कहाँ से हो, आप कहे सरगुजा, तो वहां बोलना है भारत, है ना। भारत में कहीं जाए तो क्या बोलना है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में पूछे तो जिला, जिले के अंदर पूछे तो ब्लॉक का नाम बताना है। ठीक है, चलिए। तो मुझे बहुत खुशी है, मैं भौतिक रूप से झारखंड में पहली बार आया हूं। मानसिक रूप से तो मेरी कई यात्राएं होती रही हैं पहले। भौतिक और दैहिक रूप से पहली बार आया हूं। आप लोगों का जनरल मीडियम हिंदी है या अंग्रेजी है ज्यादा? अच्छा, जिनका इंग्लिश मीडियम होगा उनका भी खाली लिखने का इंग्लिश होगा एग्जाम में, बाकी तो हिंदी में बात करते होंगे। हमने देखा है कि दिल्ली के बाहर जहां जहां हमारे सेंटर से, वहां इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है कि समझाओ हिंदी में, लिखवाओ इंग्लिश में। खबरदार जो इंग्लिश बोले तो उनको इंग्लिश मीडियम से इतना ही मतलब है कि लिखवा इंग्लिश में देना, समझा हिंदी में दो हमको। क्योंकि हमें हमें समझ में आती हिंदी, बोलने में मजा आता है हिंदी, लिखते इंग्लिश में है। वो हमने बचपन से सीख लिया है ना। तो आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी उम्र अभी 18 साल से कम है? ऐसे बच्चे कम हैं। अच्छी बात है, क्योंकि आजकल कभी कभी मैं कहीं जाता हूँ तो, मैं भी 4 दिन पहले जयपुर में था, वहाँ एक आरएएस का बैच था। हैं? आप 16.5 साल की हैं? उसमें थे? आपको कैसे पता? नहीं नहीं, वो पुरानी बात है, वो तो 4 साल पहले की है। मैं 4 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, है ना। वो बच्ची आई नहीं थी, लाई गई थी भाई। लखनऊ में एक एक दीदी आई थी, अपनी बच्ची 3 साल की लेके आ गई थी, कि बोली बड़ी होके आईएएस बनेगी। मैंने कहा अभी तो खेलने दो उसको, अभी क्यों। खैर, वो तो इसे लाई थी कि बच्ची को कहाँ छोड़ें, तो साथ में बच्ची भी आ गई थी। तो मैं भी 4 दिन पहले जयपुर में एक बैच पे गया, तो वहाँ लगभग आधे बच्चे, 300 बच्चे थे लगभग, करीब 150 बच्चों की उम्र वहाँ 17 साल से कम थी। तो वहाँ एक नया ट्रेंड है कि 12वीं क्लास के तुरंत बाद बच्चे ग्रेजुएशन प्लस साथ साथ आरएएस की तैयारी करते हैं। आईएएस की नहीं, आरएएस की, जो वहाँ का पीसीएस है, पब्लिक सर्विस कमीशन वाला एग्जाम है, उसकी तैयारी करते हैं। दूसरा, आप लोगों की बैकग्राउंड सामान्यतः साइंस की है, कॉमर्स की है या ह्यूमैनिटीज की है, ये मैं जानना चाहूँ। कितने बच्चे साइंस बैकग्राउंड से हैं? ठीक है। और कॉमर्स से?
ठीक है। और ह्यूमैनिटीज से, आर्ट से मतलब, तो साइंस नंबर 1 पे है, लगभग टक्कर देता हुआ आर्ट से। और कॉमर्स जैसे देश में बहुत पीछे चल रहा है, वैसे यहाँ भी काफ़ी पीछे चल रहा है ना। कॉमर्स को लेके अभी लोगों में रुझान थोड़ा सा कम है, हालांकि होना चाहिए। कॉमर्स बहुत बढ़िया फील्ड है, बहुत ही बढ़िया फील्ड है। हाँ, जैसे सीए एक बड़ा अच्छा, आजकल तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर वो सीए का रास्ता सोचें तो बहुत अच्छा रास्ता है। और इंटरेस्टिंग बात है, उसके लिए कॉमर्स की पढ़ाई पहले की ज़रूरी भी नहीं है, मतलब की है तो अच्छा रहता है, लेकिन अनिवार्य नहीं होता है। पहले क्या था कि एक साल में करीब 10,000 बच्चे सीए बनते थे। पिछले 1-2 साल से भारत सरकार ने उसमें थोड़ा सा इनपुट बढ़ाया है, और अब 30,000 बच्चे सीए बनते हैं एक साल में। और सीए बहुत ही सेफ करियर है। तो आजकल मैं बच्चों से बोलता हूँ, कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चों से, कि हड़बड़ी मत करो, जल्दी से 3 साल लग के अपना बीकॉम करो, साथ में सीए भी निपटा दो। एक आध साल एक्स्ट्रा लगे तो भी करो, सीए खत्म करो। कम से कम एक आपके हाथ में अच्छा ऑप्शन रहे जिंदगी गुजारने का। उसके बाद अगर मन है तो कुछ और, सिविल सर्विस है, स्टार्टअप है, कुछ और करने का मन है, वो सब करो, है ना। क्योंकि हम एक ऐसे देश में जहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है तो हम कुछ कर तो सकते नहीं, सिर्फ ये कर सकते हैं कि अपनी क्षमताएं बढ़ाएं, अपने आप को बेहतर तैयार कर लें, और फिर जैसा होगा उसमें लड़ेंगे, जूझेंगे सबके साथ। तो मैं आपको थोड़ा सा, देखिए, आज का पर्पस बिल्कुल ये नहीं कि मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूं, मैं तो आपसे गप्पे मारने के लिए आया हूं बेसिकली, है ना। तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि मेरा झारखंड से कितना परिचय है। आप मुझे नंबर देना 10 में से कि मैं कितने नंबर के लायक हूं। तो मैं कहाँ से हूँ, आपको अंदाजा है? हाँ, भारत में एक राज्य है हरियाणा, शायद आप जानते ही होंगे, दिल्ली के नजदीक ही है। उसे दिल्ली को 3 तरफ से घेर रखा है, सिर्फ एक साइड बची, वहां से यूपी ने घेर लिया, नोएडा से। बाकी एक तरफ गुड़गांव, एक तरफ फरीदाबाद, एक तरफ रोहतक, एक तरफ सोनीपत, 4 साइड से हमारे राज्य ने घेरा हुआ दिल्ली को। तो वहां के एक शहर में मेरी परवरिश हुई, बचपन गुजरा। मैं बचपन से ही मंच पे खूब एक्टिव रहा, डिबेट्स करने के लिए, कविताएं बोलने के लिए। क्योंकि मेरे पेरेंट्स अध्यापक रहे हैं, तो अध्यापकों के बच्चों को ना बचपन से दबाव ज़्यादा रहता है कि चलो स्टेज के ऊपर चलो, नहीं जाओगे भाड़ो। तो फिर बच्चे चले जाते हैं स्टेज पे। आप रिकॉर्डिंग क्यों कर रहे हैं, वैसे भी रिकॉर्ड हो रहा है, आप तनाव मत लीजिए, है ना। और पता लग जाता है, आप वैसे बहुत समझदार, मैं जानता हूँ आप बहुत चालाक हैं, पर आप बहुत क्यूट भी हैं। आपके चेहरे से क्यूटनेस टपक रही है ना, पता लग जाता है बेटा। ऐसा नहीं है कि आप इतने सारे बच्चे तो मैं देख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ सब बच्चे दिखते रहते हैं। आप कल को यहाँ आएंगे तो समझ में आएगा, दिख जाता है यहाँ से, है ना। आपको लग रहा था कि इतनी देर से मुझे नहीं पकड़ पा रहे, लगातार दिख रहा था। मैं सोच रहा था कि शायद अपने आप कर लेंगे, अपने आप कर लेंगे, लेकिन आपने जब कह दिया कि ना, जब तक टोकोगे नहीं तब तक रुकूंगा नहीं, तो फिर मुझे लगा चलो मैं टोक देता हूँ। तो मुझे अभी 10 मिनट पहले एक बात याद है, जब मैं आ रहा था ना, अचानक मैंने एक चौक देखा, उस पर लिखा था एल्बर्ट एका चौक। तो मुझे बचपन की एक मेमोरी कौन धर गई दिमाग में। मैं शायद 5वीं क्लास में रहा हूँगा, और मेरी माता जी जो हमारे स्कूल में अध्यापक थी, उन्होंने मुझे एक कविता दी थी याद करने के लिए कि सुनानी है स्कूल के सारे बच्चों के सामने। 2000 बच्चे हमारे स्कूल में थे लगभग। तो उस कविता की पहली लाइन ये थी, मैं शहीद एल्बर्ट एका है नाम मेरा, रांची के निकट बिहार प्रांत में है गांव मेरा। तब रांची बिहार में था, तब झारखंड नहीं था, तब बिहार का ही दक्षिणी हिस्सा ये राज्य हुआ करता था। फिर एक प्रयोग हुआ था जिसको जैक बोलते हैं, झारखंड ऑटोनॉमस काउंसिल, शायद आप जानते होंगे। क्योंकि मैं जब आईएएस एग्जाम दे रहा था उस समय